बुद्ध के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिनसे हमें जीवन को सुखी बनाने के सूत्र मिलते हैं। आइए आज की ये दो बेहद ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां जिनसे आपके जीवन में उठने वाली सभी शंकाओं का समाधान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली कहानी। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वो पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और उसने उसे पुष्प दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वो इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी यही सोचा कि ये पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमत के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वो रुक जाता है। वो मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है, मैं ये पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। ये सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वो राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वो पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वो आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। ये है दूसरी कहानी जो कि हम सभी को सुनना चाहिए। इस कहानी में ये बताया गया है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में हम कोई गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन को नरक बना लेते हैं, और इस कहानी को सुनने के बाद आप जान सकेंगे कि हम कोई भी निर्णय, सही निर्णय अपने जीवन में कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। गौतम बुद्ध अधिकतर समय यात्रा करते रहते थे। उस समय वे जंगल में ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने संन्यास लेने की वजह पूछी तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसका उसकी पत्नी के साथ रोज झगड़ा होता है। वो झगड़ों से तंग आ गया है और सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अगले दिन गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मुझे प्यास लगी है, पास ही नदी बह रही है, वहां से पीने के लिए पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति बुद्ध के आदेश पर नदी के पास पहुंच गया। नदी किनारे पर खड़े होकर उसने देखा कि नदी में जानवर उछल कूद कर रहे हैं।
इस कारण नदी का पानी गंदा हो गया है। नदी की गंदगी देखकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास लौट आया। उस व्यक्ति ने पूरी बात बुद्ध को बता दी। बुद्ध ने उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद फिर से बुद्ध ने उसे पानी लाने के लिए नदी किनारे भेज दिया। इस बार जब वो व्यक्ति नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी एकदम साफ है। साफ पानी देखकर वो हैरान था। पानी भरकर वो बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध को पानी देते हुए उसने पूछा, तथागत, आपको कैसे मालूम हुआ कि नदी में पानी साफ हो गया होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर की उछल कूद से पानी गंदा हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद जब सभी जानवर वहां से चले गए तो नदी का पानी शांत हो गया और धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ गई। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन में परेशानियां आ जाती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अशांत मन की वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो तो मन के शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय सही होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि उसने संन्यास लेने का निर्णय अशांत मन से लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बुद्ध से अनुमति लेकर अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर हम ये बातें ध्यान रखेंगे तो हमारी सभी समस्याओं के समाधान आसानी से मिल सकते हैं।